नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 39 बार डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर ऐसे दावे कर चुके हैं जो बाद में सच साबित नहीं हुए। अब एक बार फिर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म हो गया है और दोनों देशों के बीच समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। हालांकि ईरान ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। ईरान का कहना है कि किसी भी समझौते पर अभी अंतिम मंजूरी बाकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जॉर्जिया में एक चुनावी रैली को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध बंद कर दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत उसके सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंच चुकी है और वहां से मंजूरी भी मिल गई है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी को रद्द कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक बातचीत के प्रमुख बिंदुओं को अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और अन्य संबंधित पक्षों ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। साथ ही हस्ताक्षर की जगह और समय की घोषणा जल्द की जाएगी। इस बीच कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप के इस ऐलान से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी हैरान रह गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने युद्ध रोकने के फैसले की जानकारी पहले से इजराइल को नहीं दी थी। ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये डील लागू होती है तो इजराइल के लेबनान में चल रहे सैन्य अभियान पर असर पड़ सकता है। एक और बड़ा दावा यह है कि ट्रंप ने ईरान पर संभावित हमलों को सिर्फ 3 घंटे पहले रोक दिया। इससे पहले उन्होंने ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला करने और वहां कब्जा करने की धमकी दी थी। ऐसे में उनके इस अचानक ऐलान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ईरान का रुख अब भी काफी सावधानी भरा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि डील को सर्वोच्च स्तर की मंजूरी मिल चुकी है। बघाई ने कहा कि ईरान में फैसले लेने की प्रक्रिया पूरी तरह संस्थागत है। सभी संबंधित अधिकारी बातचीत करेंगे और औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद ही किसी समझौते की घोषणा की जाएगी। ईरान की तरफ से इन दावों को खारिज किए जाने के बाद फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप का ये दावा भी पहले की तरह गलत साबित होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो करीब 39 बार कह चुके हैं कि ईरान के साथ शांति वार्ता तेजी से आगे बढ़ रही है, युद्ध खत्म होने वाला है या जल्द सीज फायर होने वाला है। लेकिन हकीकत यह है कि 28 फरवरी से जारी संघर्ष का असर आज पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका संभावित समझौते की तैयारियां भी करता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के 4 C-70 ग्लोबमास्टर विमान यूरोप भेजे गए हैं, जिनमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के लिए गाड़ियां भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से समझौते पर जेडी वेंस हस्ताक्षर कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में जिनेवा को संभावित स्थान बताया गया है। एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान पर हमला शुरू करने से सिर्फ 3 घंटे दूर थी, लेकिन ट्रंप ने अंतिम समय में ऑपरेशन रोक दिया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि सेना अपने लक्ष्य तय कर चुकी थी और नौसेना भी पूरी तरह तैयार थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने जा रहा है या फिर ये ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति है। इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि संभावित अमेरिका ईरान समझौते का असर लेबनान पर पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डील की संभावित शर्तों में इजराइल को लेबनान में अपना सैन्य अभियान रोकना और कुछ इलाकों से पीछे हटना शामिल हो सकता है। हालांकि इन दावों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच खाड़ी क्षेत्र से भी कई तरह के दावे सामने आए हैं। सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में अमेरिकी सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचने की बात कही गई है। दावा किया जा रहा है कि कई विमान नष्ट हुए हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि
अब तक नहीं हो सकी है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिका के एक लंबी दूरी के रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। ईरान से जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कथित सैटेलाइट तस्वीरें और हमले के वीडियो भी साझा किए गए हैं, लेकिन अमेरिका और बहरीन की तरफ से इन दावों पर अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते पर टिकी हुई है। एक तरफ ट्रंप युद्ध खत्म होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है कि अंतिम फैसला अभी बाकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या दोनों देशों के बीच वास्तव में कोई समझौता हो पाता है।